हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्रूव दैट 0 to pi x tan x divided by sec x plus tan x dx is equal to pi और ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1। तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, तो देखो i इज इक्वल टू 0 to pi x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x dx, ये लिख लेते हैं। इससे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, इक्वेशन 1 अगर हमारी ये हो गई तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी लगा दो। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। लगा दो भाई। i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह लिख दो पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अपॉन में हो जाएगा सेक पाई माइनस एक्स प्लस का tan पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारा ये हो गया। अब हम क्या देखो i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स, और देखो tan 180 माइनस एक्स लिखा हुआ, तो tan 180 माइनस एक्स जो होता था तो माइनस का tan x हो जाता है। तो वो माइनस आएगा, उस माइनस को हम क्या कर देते हैं, आगे लिख देते हैं। और ये tan x डिवाइडेड बाई सेक 180 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का सेक x, और tan 180 माइनस एक्स माइनस का tan x हो जाएगा, और ये dx हो गया। अभी देखो आप, i इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इसमें भी था 0 से पाई, और पाई माइनस एक्स और tan x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, कॉमन ले लो। तो अगर माइनस यहाँ पहले से था, माइनस एक कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस tan x हो जाएगा, और साथ में dx। देखो माइनस नीचे होगा माइनस ऊपर होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस इक्वेशन को आप सपोज कर लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो इसमें भी i था इसमें भी i था, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 2i। 0 से पाई, तो और इसको पहला क्या लिखा हुआ था, x tan x, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस एक्स है तो मल्टीप्लाई कर दो, पाई tan x माइनस एक्स tan x हो जाएगा, तो प्लस का पाई tan x माइनस का x tan x और डिवाइडेड बाई सेक x प्लस tan x। तो ये हमारा हो जाएगा, और dx हमारा तो बाहर लिखा हुआ है। तो x tan x प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, जब ये हो गया तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा, ये पाई तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो आप, क्या हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाई सेक x प्लस tan x dx। अब आप क्या कर दो, ये sec x प्लस tan x लिखा हुआ है, इसके कॉन्जुगेट से sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दो, sec x माइनस tan x से ही डिवाइड कर दो। तो देखो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा, tan x तो हमारा लिखा हुआ है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec x माइनस tan x से, और डिवाइडेड बाई देखो क्या है, sec x प्लस tan x तो लिखा हुआ था पहले से, और हम sec x माइनस tan x से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो sec x माइनस tan x और dx हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख लो आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा लगा दो आप इसे, तो 0 से पाई हो जाएगा, tan को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स माइनस tan x लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी से सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स और dx। अभी देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से पाई सेक एक्स इंटू tan x, और माइनस का ये जो tan स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसे हम क्या लिख लेते हैं,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं क्या, dx। और डिनोमिनेटर में जो ये था सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। अभी देखो आप क्या करो, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, सारे इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर दो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस का 1 और ब्रैकेट के बाहर dx। देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा सेक एक्स देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा टेन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। और लिमिट क्या चल रही थी 0 से पाई, वो ऐसे ही लिख दीजिएगा आप। तो 2i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक बार पुट कर दो तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस का पाई। एक बार अपर लिमिट हो गई पुट, इसमें माइनस का साइन लगाना, लोअर लिमिट पुट करना। देखो एक बार सेक में 0 पुट करिएगा, माइनस टेन में 0 पुट करिएगा और प्लस x की जगह 0, ठीक है ना। तो देखो 2i इज इक्वल टू सेक 0 की सेक पाई हो गया तो इसकी वैल्यू होती है माइनस की 1, टेन पाई तो 0, यहाँ पर ये पाई हो जाएगा। इसमें देखो तो ये पहले हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ देखो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई और आगे सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगे टेन 0 0, बाकी 0 वो भी 0 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू, देखो माइनस का 1 प्लस का पाई और माइनस का 1 ये हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू माइनस वन कितना हो गया -2 हो गया। इस 2 को डिवाइड में भेज दो जरा, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी एक चीज ध्यान दें आप, पाई तो इंटीग्रेशन के आगे हमारा पहले से चल रहा था, तो इसमें भी पाई हमारा इंटीग्रेशन के आगे लिखा हुआ है सब जगह, ठीक है ना। ये पाई हो गया, यहाँ भी पाई लिख देते हैं और इंटीग्रेशन में पूरा पाई आगे हमारा चल ही रहा है, तो ये हम ऐसे लिख देते हैं। अब 2 को जरा डिवाइड में भेजा तो देखो कितना हो गया, पाई बाई 2 ब्रैकेट में पाई माइनस 2 इतना हो जाएगा। अब इस 2 को क्या कर दो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 2/2। देखो ये जो 2 लिखा था इसमें भी आएगा, ये जो 2 लिखा था इसके नीचे भी आएगा, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1 और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो लिखा हुआ था 0 से पाई x tan x डिवाइडेड बाई सेक x प्लस tan x dx इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1 और वो हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, प्रूव दैट 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। हमें ये प्रूफ करना है। देखो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आप सपोज कर लें i इज इक्वल टू 0 से पाई x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx ऐसे लिखा हुआ है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है 0 से a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स dx। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है कि ये प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं, सबसे पहले ऊपर से हम x को क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं कि ऊपर x नहीं होना चाहिए। देखो तो 0 से पाई हो जाएगा, अभी यहाँ पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस और यहाँ पर हमारा क्या लिखा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, बट हमारा स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसे आप 1 सपोज कर लें, इसे 2 मान लें। अब कर दें 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दें तो इधर तो 2i हो जाएगा, 0 से पाई x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। डिनोमिनेटर जब दोनों में सेम होता है तो ऊपर के नंबर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, हमने वही ऐड कर दिया, x से x कैंसिल आउट हो गया। 2i इज इक्वल टू पाई को बाहर लिख दें इंटीग्रेशन से 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx।
अब इस क्वेश्चन को ऐसे तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0 से पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। देखो ये तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, क्या चेंज होगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई लिखा हुआ है तो 0 से पाई रहेगा। देखो इंटीग्रेशन में पाई बाहर चल रहा है तो पाई बाहर लिखते चलिएगा, पाई बाहर है। और साथ में क्या लिखा, 1 बाई कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 dx। अब हमें पता है सिंस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो जरा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप इंटीग्रेशन में, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई, और यहाँ सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा। अभी देखिएगा आप i इज इक्वल टू 2 को नीचे भेज दो, पाई बाई 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई, देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो उस 2 को अगर हम चाहें तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये tan का स्क्वायर तो tan स्क्वायर ही लिख दो। अब आप लिख दो लेट tan x इज इक्वल टू t। सबसे पहले मान लो कि tan x हमारा किसके बराबर है, t के, तो डिफ्रेंशिएट करो जरा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या बना dt बना, ठीक है भाई। i इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। लिमिट अभी चेंज नहीं किया, लिमिट भी आपको बता रहे हैं कैसे चेंज करते हैं। देखो अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ फिर से फंक्शन हमारा ये तो tan 0 t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ आप पाई पुट करते हो तो पाई में भी 0 होता है, तो लिमिट तो 0 से 0 होती है, तो फंक्शन तो आपका पूरा पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप अगर फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो आगे, तो जो लिमिट होती है क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो हमने लिमिट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से तो 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा पाई। और अब लिमिट आप जरा चेंज कर लो, 0 पुट करेंगे तो 0, अगर यहाँ पाई बाई 2 पुट करते हैं, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी आ गई। और ऊपर क्या मिला हमें dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। यहाँ देख लें आप लोअर लिमिट इज इक्वल टू, लोअर लिमिट के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले tan x की जगह क्या था 0, तो 0, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एक बार क्या आया हमारा दूसरा tan 90 पुट करेंगे, तो tan 90 इज इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट। तो हमारे ये अपर लिमिट हो जाएगी और ये लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमने लिमिट भी पुट कर दी, बट आपको इंटीग्रेशन फिर से आपको पता है, अगर 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x अपॉन में a, यही तो होता था। तो जरा a की प्लेस पे देखो हमारे में अंडर रूट 2 है और x की जगह पे t लिखा हुआ है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 2 tan इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 2, और लिमिट लगा दीजिएगा आप वही क्या 0 से इन्फिनिटी। तो i इज इक्वल टू कितना होगा पाई अपॉन में अंडर रूट 2, जरा एक बार इसमें लिमिट पुट कर दीजिएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन रूट 2 करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम सेम वही tan इनवर्स इन्फिनिटी और यहाँ 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0। तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, देखो tan इनवर्स और tan में इन्फिनिटी वैल्यू किसकी होती है tan पाई बाई 2, और आगे तो 0 हो जाएगा। देखो ये दोनों अगर कैंसिल आउट हुए तो i की वैल्यू क्या हो गई, i इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 2 इंटू पाई अपॉन में 2, तो i की वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर अपॉन में
2/√2, और यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में देखो हमसे कहा है प्रूव दैट 0 to पाई x dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये हमें प्रूफ करना है। देखो हम इसे भी क्या सपोज कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 से पाई x dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सी, a माइनस एक्स वाली, जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी। तो x की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये हो जाएगा हमारा। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई होगा पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे कॉस स्क्वायर 180 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस 180 माइनस एक्स माइनस का कॉस एक्स होता है, बट स्क्वायर लगा होगा तो वो माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिएगा और इसे इक्वेशन 2 कर लीजिएगा। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दीजिएगा। देखो i और i मिलके कितना इधर हुआ, 2i, 0 से पाई x प्लस पाई माइनस एक्स, ब्रैकेट के बाहर dx लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। पाई को क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन के बाहर, पाई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx। अब देखो हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई। अच्छा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स तो लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर से इसको भी डिवाइड किया है, प्लस बी स्क्वायर, अभी साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और हमने इसको क्या किया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, ये dx लिखा। अभी देखो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर तो कट गया। 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटीग्रेशन में 0 से पाई हो जाएगा हमारा। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या कर देते हैं, लेट बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो देखो b को तो ऐसा ही रहना है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec स्क्वायर x, x का dx, t का dt हो गया। तो देखो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में b। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि b तो हमारा यहाँ नहीं चाहिए, sec स्क्वायर x dx चाहिए था, तो उसके प्लेस पे हम dt लिख देंगे। और देखो लिमिट चेंज कर लो। तो सबसे पहले हम आते हैं लोअर लिमिट के लिए। तो लोअर लिमिट में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, 0। तो अगर यहाँ 0 पुट करते हैं, फिर से हमें यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लिमिट फिर से हम चेंज करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगी। तो 0 से 0 ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो पाई बाई 2 ऊपर हो गया, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लिमिट चेंज करिएगा। अब देखो वहां जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, इसका मतलब यहाँ पे पुट करो, तो tan 0 b इंटू कितना, tan 0 इज इक्वल टू टी। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। दूसरा पुट करो, अच्छा पाई बाई 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, b इंटू, यहाँ पहले लिख लेते हैं कि ये किसके लिए चेंज कर रहे हैं, तो ये हम अपर लिमिट चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, अपर लिमिट। तो जरा चेंज करो, b इंटू tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो tan 90 मतलब इनफाइनाइट, तो t की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट।
जरा लिखो आप फिर। आई इज इक्वल टू, पाई तो बाहर चल रहा था, पाई लिख दो, लिमिट क्या 0 से इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट लिख दो। ऊपर क्या मिला हमें, डी टी अपॉन में बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि बी tan x को हम लोग टी माने थे, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो देखो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन में बी तो बाहर हो जाएगा, बी कांस्टेंट है बाहर हो गया, 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था dx, तो उसका क्या होता था इंटीग्रेशन, डायरेक्ट tan इनवर्स होता था। तो पाई इज इक्वल टू पाई अपॉन में बी, और इसकी जगह क्या लिख देते हैं tan इनवर्स टी, और साथ में क्या 1 अपॉन में a होता था तो 1 अपॉन में a लिखा, tan इनवर्स x अपॉन में a होता था तो x अपॉन a मतलब t अपॉन में a, और 0 से इनफाइनाइट ये लिमिट लिख दी। i इज इक्वल टू पाई अपॉन में ए बी, ये हो गया, अपर लिमिट एक बार पुट करिएगा तो tan इनवर्स ये इनफाइनाइट हो गया, tan इनवर्स यहाँ 0 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन में ए बी, ब्रैकेट में tan इनवर्स पाई इनफाइनाइट मतलब कितना पाई बाई 2, क्योंकि इनफाइनाइट किसकी tan 90 की होती है, तो tan पाई बाई 2, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 2, यहाँ कितना 0। अभी देखो ये क्या हो गया, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो ये इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab, तो ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला है 0 से इनफाइनाइट log x प्लस 1 अपॉन एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई log 2, ये हमें प्रूफ करना है। देखो इसे कैसे करेंगे, तो आप क्या कर लीजिएगा, पहले इंटीग्रेशन को तो आई सपोज कर लीजिएगा कि 0 से इनफाइनाइट log x प्लस 1 अपॉन एक्स dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने आई मान लिया। आई मानने के बाद एक चीज़ और करना है हमें, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्या लिख लेते हैं tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा, देखो log x की जगह लिख दो tan थीटा प्लस का 1 अपॉन में tan थीटा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो dx लिखा है उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है ना। अभी हमने लिमिट नहीं चेंज की, देखो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर दो तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अपर लिमिट देखो यहाँ एक बार इनफाइनाइट पुट कर दो, तो इनफाइनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 2 की, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2। तो लिमिट चेंज करना कंपलसरी है, लिमिट चेंज करना ना भूल जाइएगा आप। अगर लिमिट चेंज नहीं करेंगे तो आपका प्रूफ लास्ट तक आएगा ही नहीं, और अगर लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो फंक्शन को फिर उसी में हमें चेंज करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। तो देखो अब हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो लिमिट एक बार लिख लेते हैं 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, log इसमें एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, ऐसे हो गया। ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये लॉग के बाहर लिखे हुए थे, लॉग के साथ में नहीं है, ठीक है ना। अभी आप क्या करिएगा 0 से पाई बाई 2 तो ऐसे ही लिखिएगा, ये लॉग हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा लिखा है तो tan थीटा इंटू डी थीटा है तो डी थीटा ऐसा ही लिखा रहने दीजिएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, किस में चेंज कर लीजिएगा साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। देखो सेक स्क्वायर थीटा को अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan थीटा लिखेंगे यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बट अपॉन में होगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। डी थीटा लॉग के बाहर ही है, एक कॉस से एक कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2
log 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसे आप क्या करिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हमने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया लॉग में, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log 2 देखो ये हमारा क्या हो जाएगा log 2 में और साइन 2 थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा। अब हमने log में एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, सिंस log m/n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो जरा इस प्रॉपर्टी का आप यहाँ यूज कर दीजिएगा। i इज इक्वल टू 0 से पाई क्या हो जाएगा log 2 माइनस log, और ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा log साइन 2 थीटा, और डी थीटा तो बाहर है ही है आपका, ठीक है ना। अब दोनों इंटीग्रेशंस को क्या कर लीजिएगा अलग अलग। तो 0 से, और लिमिट π/2 चल रही थी ना, तो 0 से π/2 log 2 इंटू डी थीटा माइनस 0 से π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा, ऐसे लिख देते हैं हम। अब देखो इसे क्या करेंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और सेकंड वाले इंटीग्रेशन में हम इसको क्या मान लेते हैं, ये लिख लो log 2 बाहर, 0 से π/2 1 इंटू डी थीटा होगा, माइनस 0 से π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा। देखो 1 इंटू डी थीटा हो गया, इसको हम क्या करेंगे 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया थीटा, और 0 से π/2 माइनस, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही लिख दीजिएगा log साइन, ये हो जाएगा log π/2 माइनस 0, और माइनस log इतना log साइन 2 थीटा। देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू log 2 π/2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू हो गया π/2 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिएगा। क्या सपोज कर लीजिएगा 1 सपोज कर लीजिएगा, और 1 में हम ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसको हम सपोज कर लेते हैं अलग से I1। तो लेट I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा। अब लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी लिख लो, तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू कितना डी टी हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन में 2 हो जाएगा। लिमिट भी यहाँ पे चेंज कर लो, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप लिमिट अब किस में रखोगे, यहाँ पर थीटा की चल रही थी टी में लिखना है, तो पहले लोअर लिमिट के लिए देखो, लोअर लिमिट में टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एक बार थीटा की जगह 0 तो पूरा 0 हो गया। अपर लिमिट में करोगे, अपर लिमिट के लिए यहाँ π/2 पुट करो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई आ जाएगी। ये हो गया हमारा। अभी ध्यान दो आप, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग साइन और थीटा को 2 थीटा को टी माने इंटू कितना हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। और अगर इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, देखो I1 इज इक्वल टू, ये तो 2 बाहर आ गया हमारा इंटीग्रेशन के, लिमिट है 0 से पाई, और ये क्या है लॉग साइन टी डी टी। अब आप एक काम कर लीजिएगा कि इस फंक्शन को 2 से आगे मल्टीप्लाई करिएगा और लिमिट को क्या कर दीजिएगा हाफ कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना कि 0 से अगर a/2 लिखा हो, 0 से अगर a लिखा होता था तो अगर उसको a/2 करते थे तो 2 हमारा आगे आ जाता था।
तो सेम वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो देखो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin t dt, ये हो गया। अब इसे आप और कर लीजिएगा, I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 और फिर उससे क्या लगा दीजिएगा, log sin t dt, फिर से π/2 माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, log π/2 माइनस टी इंटू टी टी। देखो वो इक्वेशन 1 हो चुकी है हमारी, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। तो I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin π/2 माइनस टी हमारा क्या हो जाएगा, cos t dt। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन 3, क्योंकि फर्स्ट हो चुकी, सेकंड हो चुकी, हम इसे इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। तो देखो I1 इज इक्वल टू, अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो I1 प्लस I1, ये तो हमारा 2I1 हो गया। 0 से π/2 log sin t और प्लस का log cos t और dt आप बाहर लिख दीजिएगा। फिर से आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, सिंस log m इंटू n क्या होता था, log m प्लस log n, ये होता था। तो हम ये प्रॉपर्टी जरा log m प्लस log n इसमें लगा देते हैं, m की जगह sin t है, n की जगह cos t है। तो जरा ये प्रॉपर्टी लगा दो आप यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 2I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log और sin t cos t क्या हो जाएगा साथ में, sin t इंटू cos t dt, ये हो जाएगा हमारा। तो 2I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो आप, 2 से मल्टीप्लाई log के अंदर ही, तो 2 sin t इंटू cos t डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt हो जाएगा। ध्यान दें आप, 2I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log 2 sin t इंटू cos t क्या हो गया, sin 2t डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt। तो देखो 2I1 इज इक्वल टू होगा हमारा, log m और n की प्रॉपर्टी फिर लगा रहे हैं, log sin 2t और dt माइनस 0 से π/2 log 2 और dt। ये हमने क्या कर दिया, log m अपॉन n, log m माइनस log n, फिर से इसमें प्रॉपर्टी लगा दी। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, 2I1 इज इक्वल टू, ये 0 से π/2, अब देखिएगा आप 0 से π/2 log sin 2 थीटा डी थीटा होता था हमारा, किसके, I1 के बराबर था। डी थीटा लिखा हो या t लिखा हो या x लिखा हो, वेरिएबल के चेंज होने से इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम इस पूरे को क्या लिख देंगे, I1 और माइनस हमारा log 2, तो वहां से बाहर लिख लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, और 0 से π/2 जो लिमिट चल रही थी वैसे ही रहेगी। इस I1 को इधर ले आओ, तो 2I1 माइनस I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का log 2, एक बार अपर लिमिट पुट कर दें, एक बार लोअर लिमिट। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की π/2 log 2। तो देखो ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई, और अगर I1 की वैल्यू आ गई है तो इस वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट कर दें आप, इक्वेशन 1 में। देखो इक्वेशन 1 में हमने इसको I1 सपोज कर रखा था कि ये इंटीग्रेशन हमारा क्या I1 था, तो जरा इसको इक्वेशन 1 में लिख दो, जरा लिखो पुट इन इक्वेशन 1। तो जरा इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो कितनी हो जाएगी हमारी, I इज इक्वल टू π/2 log 2, और देखो माइनस का साइन पहले से लिखा हुआ है और इस वैल्यू में भी माइनस π/2 log 2 आया, तो माइनस माइनस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का π/2 log 2। अच्छा ध्यान दें आप, π/2 log 2 1 और π/2 log 2 1, तो 1 और 1 मिलके कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 π/2 log 2। तो देखो 2 से 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, I इज इक्वल टू पाई log 2, और यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा
प्रूफ हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, 13 में लिखा हुआ प्रूव दैट 0 से π/4 sin x प्लस कॉस एक्स dx अपॉन में 9 प्लस 16 sin 2x, और ये प्रूफ करना है हमें 1/40 log 9। तो आप इस क्वेश्चन में भी सोच रहे होंगे कि मतलब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रॉपर्टी के भी सॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी की आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसे कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे आप लिख लें, I = 0 से π/4 sin x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 sin 2x dx। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्या कर लें, ये अलग से उसमें सपोज कर ले एक फंक्शन sin x माइनस कॉस एक्स बराबर मान लें टी के, कि sin x माइनस कॉस एक्स जो है वो हमारा किसके बराबर है, टी के। तो जरा sin x का डिफरेंशिएशन करो आप, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, माइनस का sin x होता है तो माइनस एक पहले से था, एक और आएगा sin x, और ये dx इज इक्वल टू कितना बन गया, dt हो गया हमारा। तो देखो cos x प्लस sin x dx जो हमारा ऊपर लिखा था उसकी जगह पे तो हमें dt मिल गया, ठीक है। और अब हम क्या कर लेते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो देखो लोअर लिमिट के लिए कर रहे हैं हम पहले, तो लोअर लिमिट में जरा यहाँ पर 0 पुट करो, तो sin 0 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1। देखो पहले यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो sin 0 तो 0 हो गया, माइनस का साइन है, cos 0 की वैल्यू -1, तो t की वैल्यू क्या आ गई -1, तो लोअर लिमिट क्या हो गई -1। अपर लिमिट के लिए हम चेंज करते हैं, देखो π/4 पुट करो, तो sin π/4 1/√2 वैल्यू होगी, माइनस cos π/4 ये भी 1/√2 वैल्यू होगी, तो 1/√2 माइनस 1/√2, तो लोअर लिमिट क्या मिल, अपर लिमिट क्या मिल गई हमें 0 मिल गई। अब देखो ये जो sin x माइनस कॉस एक्स हमारा t था, इसे हम क्या कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दो जरा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं वर्क कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखा है, ये क्या हो गया हमारा sin 2x इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर। अच्छा इसे इधर ले आओ और sin 2x को उधर लेकर जाओ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x, ये हो जाएगा हमारा। इसे देखो हम कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू 0 से, और लिमिट हमारी क्या थी, लोअर लिमिट थी -1, अपर लिमिट थी हमारी 0, ऊपर हमारा क्या पूरा मिला हमें dt डिवाइडेड बाई 9 तो वैसे ही रहेगा आपका, प्लस का 16 भी लिख दीजिएगा, sin 2x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर रखते हैं। अब देखो जरा इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, I इज इक्वल टू -1 से 0 dt डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो I इज इक्वल टू -1 से 0 dt डिवाइडेड बाई 16 9 कितना हो गया 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अभी आप क्या करें एक काम देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और -1 से 0 और जो लिखा हुआ है dt, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखो अगर यहाँ से 16 कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 25/16 माइनस का टी स्क्वायर। देखो आप मल्टीप्लाई करो 16 को, तो 16 पहले टर्म से कैंसिल आउट, 25 तो 25 आ जाएगा। सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे 16 टी स्क्वायर आएगा, और वही 16 टी स्क्वायर हमारा लिखा हुआ है। अब देखो ये 16 तो बाहर हो गया, I इज इक्वल टू 1/16 -1 से 0 dt अपॉन में ये क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है सिंस इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर होता है, फॉर्मूला होता है 1/2a log
ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। तो देखो ए की जगह हमारे में क्या लिखा हुआ है 5/4, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है। तो जरा इसे इंटीग्रेट कर दो आप, 1/16 और क्या होता था 1 में 2a, तो a की प्लेस पे 5/4 हो गया। log a प्लस एक्स मतलब 5/4 प्लस टी अपॉन में 5/4 माइनस टी, ये हो जाएगा। और लिमिट -1 से 0 थी वो ऐसे ही लिख दीजिएगा। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा ये हो गया, 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, तो ये आ गया 1/40 log, इसमें एलसीएम ले लो तो 5 + 40 अपॉन में 5 - 40। देखो 4 डिनोमिनेटर में इसमें भी आएगा जब एलसीएम लेंगे, 4 डिनोमिनेटर में इसमें भी आएगा जब एलसीएम लेंगे, तो वो 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना बचेगा हमारा। और लिमिट क्या चल रही थी -1 से 0, तो जरा लिमिट पुट कर दीजिएगा आप। एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं हम लोग, तो 5 + 0 अपॉन 5 - 0। एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो देखो 5 और +4 × -1 डिवाइडेड बाई 5 -4 × -1, ये हो जाएगा हमारा। तो I = 1/40 और log 5/5, तो ये बचेगा log 1 माइनस log, देखो 4 1 ज़ा 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 5 और +4, 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो I = 1/40 log 1 की वैल्यू यहाँ तो 0 हो गई, माइनस अगर 9 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखो 9 की पावर -1। अब ये हो जाएगा I = 1/40 और माइनस हाई है और माइनस आगे आ जाएगा तो log 9 हो जाएगा। तो हमने लिखा I = 1/40 log 9, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि I = 1/40 log 9। और यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वो भी देख लें आप। सिंस log m की पावर n होता है तो वो n log m हो जाता है, तो हमने यहाँ पर जो 9 की पावर -1 था उसको आगे भेजा तो वो -1 आगे आ गया, तो ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर लगाई और बस ये हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।